नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं विनम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। और यही आशा रखते हैं कि आप जहाँ हैं खुश हैं, तंदुरुस्त हैं और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। गए हफ्ते हम आपके साथ जुड़े थे पीडियाट्रिक डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट को लेकर, और सर के साथ जब हम जुड़े तब हमने बात किया आजकल बच्चों में जो हम डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर बढ़ता हुआ देख रहे हैं उस विषय में। तो इसी विषय को और आगे लेके जाएंगे, पर एक अलग पर्सपेक्टिव से आज देखने की कोशिश करेंगे। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही खास गेस्ट। इन्हें इंट्रोडक्शन की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप सभी उनको जानते हैं क्योंकि ये पिछले काफ़ी वर्षों से जिस काम को लेके चल रही हैं उसमें बहुत बच्चे जो हैं इनके अंडर बड़े हुए हैं, जो ग्रेजुएट भी हो गए होंगे, कॉलेज में होंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं मेरे एक्सपर्ट के साथ, मिस बिनीता अग्रवाल। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आरती जी फॉर वेलकमिंग मी एंड सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी को बता दूं कि बिनीता मैम जो हैं ये एजुकेशनिस्ट हैं और ये अर्ली चाइल्डहुड एक्सपर्ट हैं। मैम पिछले 25 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं। मैम हेड हैं टेंडर फीट अकेडमी की, जो संत कबीर ग्रुप ऑफ स्कूल्स का बहुत ही पुराना हिस्सा है। और जितने भी छोटे छोटे बेबीज आप देखते हैं वो इनके अंडर पड़े हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रो हुए हैं, बहुत पॉजिटिवली ग्रो हुए हैं। तो चलिए जुड़ते हैं मैम के साथ एक अलग पर्सपेक्टिव को लेकर। मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि आप एज एन एजुकेशनिस्ट इस फील्ड में इतने सालों से काम कर रही हैं। अब कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि बच्चों के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स की, तो आई एम श्योर आप भी इनको लेके काफ़ी कंसर्न्ड होंगी। क्या सोचती हैं आप इस बारे में कि ये केसेस, ये जो नंबर हम देख रहे हैं आजकल, आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, वो क्यों हो रहा है और वो कितना आपको डिस्टर्ब करता है जब आप एक एज एन एक्सपर्ट जब इस बारे में सोचती हैं तब? सो बेसिकली आरती जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी बिफोर मैं इस चीज पे आऊं, आपके हिसाब से डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर क्या है? मे बी जो सो कॉल्ड नॉर्मल सेटल्ड, अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल गाइडलाइंस का हिस्सा नहीं है, या फिर जहां मुझे लगता है कि बच्चा मस्ती, मैं इन जनरल मैं बात करूं, मेरा तो अलग ही डेफिनेशन है एज एन एजुकेशनिस्ट, पर वैसे अगर मैं पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो डेफिनेटली चुपचाप बैठना, चीज़ों को एक बार में सुन लेना, कही हुई बातों को फॉलो करना, जब ये सब नहीं होता तो बाकी सब डिस्ट्रप्टिव लगता है। तो क्या हमें पपेट्स चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या हमें चाहिए कि उनकी एक इंडिविजुअलिटी हो? बिल्कुल बिल्कुल। सो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर इज नथिंग एल्स बट इट इज एन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, राइट। जहाँ पे बच्चों को अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी बातें हम नहीं सुन रहे हैं, तो वो बातों को सुनाने की जगह आप उनके बिहेवियर में वो चेंजेस देखते हैं। और आई वॉज रीडिंग समथिंग फ्यू डेज बैक एंड फिर जब मैं पढ़ रही थी तो मैं रिफ्लेक्ट भी कर रही थी। कई बार हमें वर्बल क्यूज होते हैं, वो हम सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन देर आर नॉन वर्बल क्यूज विच आर seen in the behavior of the children. Right. What are those? Those are the disruptive behavior we feel. हमें लगता है कि वो disruptive behavior है, लेकिन those are the behavior, those are the signals, I may say that, कि वो बच्चे हमें बता रहे हैं कि भाई हमारी तरफ देखे, हमारी तरफ ध्यान दे, हमें सुने। ये होता है। So disruptive behavior is nothing but just to seek attention, and that is why in seeking attention there are multiple ways of behavior with the children, जो बच्चे दिखाते हैं अपने आसपास लोगों के साथ। सो दैट इज व्हाई इट इज मोर डिस्ट्रप्टिव। बट आई टेल यू, बच्चे बच्चे होते हैं। आपको किस तरह से उन्हें देखना है, आपको किस तरह से उन्हें समझना है, किस तरह से आप उन्हें सुनना है। आई थिंक सो अगर हमें इस चीज का अच्छी तरह से ज्ञान हो, या उस चीज का एहसास हो, तो आई बिलीव के बच्चे को आपको डील करने में, बच्चों के साथ काम करने में ऐसे हो जाता है। बहुत सही कहा आपने। और मैम ने जैसे क्वेश्चन मुझे पूछा, मुझे ऐसा लगा कि मैडम ने मेरा रोल ले लिया है। मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कह दी। मैंने कहा मैम आप मुझे सवाल पूछे, और मुझे एक सेकंड के लिए कहा अरे यार ये क्या हो गया। बट हाँ, मैंने ट्राई किया कि मैं एज अ पेरेंट जो हर कोई सोचता है वैसे जवाब दे सकूं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि
चीजें जो हैं हमें दिखती हैं, जो बोली जाती हैं वो दिखती हैं, पर जो अनकही चीजें हैं आई थिंक वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां मैडम ने बहुत सही कहा कि बच्चों को सुनना बहुत जरूरी है, और ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ कि आजकल हम पेरेंट्स के पास समय नहीं है, ऐसे ही कहते हैं ना, हम हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगला प्रश्न मेरा आपसे वही है विनीता जी कि आजकल क्योंकि हम देखते हैं ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हाँ जी। दोनों पेरेंट वर्किंग हैं, और वर्किंग इन द सेंस कि 8 घंटा 9 घंटा, और उसके बियॉन्ड घर आने के बाद भी काम तो शुरू ही रहता है। ऐसे में बच्चों का जो टाइम है पेरेंट्स के साथ का वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाता है। और इन द सेंस अगर मुझे लगता है कई बार पेरेंट अगर घर पे भी है, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम आजकल बहुत अच्छा लगता है सुनने में, हाइब्रिड मॉडल्स है, आधा दिन ऑफिस आधा दिन घर, बट ऐसे में भी जब पेरेंट काम में है तो ना वो काम पे फोकस कर पाता है ना बच्चे पे। तो आपके हिसाब से ये जो समय उन्हें साथ में बिताना चाहिए, जो एक पेरेंट अपने बच्चे को सुने, जो बच्चा एक पेरेंट को सुने, वो कितना जरूरी है? देखिए, एज पेरेंट्स मुझे लगता है कि पेरेंट्स को काम करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम में वो टैलेंट है, इट्स अ नीड ऑफ एन आवर ऑल्सो दैट कि दोनों पेरेंट्स को काम करना होता है टू लीव अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी, जो हम सब डिजायर करते हैं, करेक्ट, एंड काइंड ऑफ फैसिलिटीज जो हम बच्चों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो वो सब चीज़ें देने के चक्कर में आई बिलीव हम लोग सारे पूरे दिन मेहनत करते हैं, जुगाड़ करते हैं काफ़ी कुछ, एंड डेफिनेटली देयर इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ फेम, concept of in approval in the society, validation in the society, so a lot of things are there, but apart from that मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स जब बच्चों के साथ हैं तो उन्हें सिर्फ बच्चों के साथ होना चाहिए। बिल्कुल, जब आप काम के साथ हैं तब सिर्फ काम के साथ होना चाहिए। वेरी ट्रू। सो एज पेरेंट्स क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि घर पे आने के बाद भी हमारी लाइफ है, जी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। सो वी आर ऑलमोस्ट, हम लोग ज्यादातर अपने फ्रेंड्स के या तो फिर चैट्स में रहते हैं या अपने दूसरे कामों में रहते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमें बच्चों को भी समय देना है। और जब हमें याद रहता है बच्चों को समय देना, तो हम यही सोचते हैं कि सिर्फ उसको पढ़ाना ही तो है, वही हमारा समय बच्चों के साथ है, बट एग्जैक्टली इट इज नॉट लाइक दैट। पढ़ाई तो बच्चा कर ही लेगा, आप ध्यान दे ही देंगे बच्चे पे, लेकिन बच्चे की जो नीड है उस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसको जब चाहिए कि मुझे मेरी मम्मी या मेरे पापा से मुझे बात करनी है, एंड आई वांट टू प्ले और आई वांट टू गो आउट, एंड इफ द पेरेंट इज एबल टू डू दैट एंड सेटिंग क्लियर रोल्स एट होम, आई बिलीव वो होगा। Right. और ये जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू ओवरकम इट ब्यूटिफुली एंड एफर्टलेसली। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई थिंक वो एक आपने जहाँ कहा कि सिर्फ उनको पढ़ाना एक ड्यूटी है, बट ये ड्यूटी को अगर हम वो एक ड्यूटी की तरह ना लेते हुए उस प्रोसेस को एंजॉय करें तो भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। आई थिंक पेरेंट को ऐसा लगता है कि जब वो घर वापस आते हैं तो उसको खिलाना, उसको सुलाना, उसको पिलाना, उसको पढ़ाई करवाना, बस यही मेन काम है जहाँ उनका इम्पोर्टेंस होना चाहिए, बट वैसा नहीं है। ये तो बेसिक चीजें हैं। ये बेसिक चीजें हैं, और बेसिकली हमें बच्चों के साथ उस तरह की एक्टिविटीज करनी चाहिए, उस तरह का टाइम स्पेंड करना चाहिए जहाँ पे इट इज गोइंग टू बी, व्हेन वी से क्वालिटी टाइम डजंट मीन दैट वी जस्ट डू प्ले गेम्स और जस्ट watch videos or TV or something, or eat food together. It is beyond that, right? Isn't it? You have to be yourself and let the child be themselves. And अगर हम वो एक environment दे बच्चों को, एक safe and encouraging environment अगर हम बच्चों को provide करें, I'm sure हमारी जो ये प्रॉब्लम्स हम बोलते हैं ना कि बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, सुनता नहीं है या सुनती नहीं है, पढ़ने नहीं बैठती है, ये सब चीजें आपके कहीं कहाँ गायब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा आपको, एंड इट कैन बी डन इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। सो व्हेनेवर वी टॉक टू आवर पेरेंट्स, जिन पेरेंट्स से हम बातचीत करते हैं, कई पेरेंट्स हमें बोलते हैं मैम हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, घर आके बताता नहीं है। मैंने कहा कोई हर्ज नहीं है, आपको लगता है आपका बच्चा होशियार नहीं है, डोंट डाउट, द चाइल्ड नोज एवरीथिंग एंड देयर विल बी अ राइट टाइम, बट जस्ट हैव पेशेंस। आई थिंक सो पेरेंट्स को पेशेंस रखने की भी बहुत बहुत जरूरत है, करेक्ट, विद द चाइल्ड। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि आजकल हम सिर्फ भाग रहे हैं
और वो एक कंपटीशन की जो भसड़ में सब लगे हुए हैं ना कि उसके बच्चे ने इतना अचीव कर लिया, मेरा बच्चा अभी भी यहाँ है, मेरे बच्चे को भी वहाँ पहुँचना चाहिए, और फिर बच्चे को यहाँ डालो वहाँ डालो, पुश करते रहो। अरे उसका टाइम कैसे कटोकटी कैसे करा जाए, इतने 2 घंटे में उसको ये भी करवाना है, उसको वो भी सिखाना है। अरे उसको बैठना भी जरूरी है। अगर आप सच में व्हेन आई सिट विद माय चिल्ड्रन, मुझे पता है बच्चों को अगर आप 2 मिनट भी अगर उनको आइडल बैठना पड़े ना, हमें बोरिंग लग रहा है, तो बोरिंग का मतलब क्या होता है बेटा? बोरिंग का मतलब ये हाँ। है कि हम हमारे पास कोई एंटरटेनिंग चीज नहीं हो रही है लाइफ में। आई थिंक दैट शायद हमें अब इस मोमेंट पे हमें लोग कहते हैं कि अपने साथ समय बिताएं। अंदरूनी तरह से अगर आप शांत होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत जल्दी शुरू होना चाहिए, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को अगर हम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ देते रहेंगे, उनको कहेंगे कि अब इससे डील करो, अब इससे डील करो, आई थिंक वो बच्चा, उसको भी समझना जरूरी है कि मैं अकेला ऐसे बैठ सकता हूँ, कुछ ना करना भी कुछ करना है, खुद के साथ समय निकालना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरी बात मेरे मुंह की बात छीन ली, बिकॉज आई लव टू स्पेंड टाइम विथ माई सेल्फ जी। एंड आई थिंक सो हमारी पहले भी इस बारे में बातचीत हो चुकी है दैट आई रियली कीप दैट टाइम फॉर माई सेल्फ, कि जहाँ पे सिर्फ मैं हूँ और कोई है नहीं। एंड आई थिंक सो यही चीज जो आपने कहा कि बच्चों को वो एनकरेज करना बहुत जरूरी है। आई थिंक सो राइट फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। जितना हम जल्दी बच्चों को इन चीजों का अनुभव करवाएंगे, आई बिलीव व्हेन दे ग्रो दे विल बी मोर काम पर्सन, दे विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग, दे विल लर्न हाउ टू डील विद सिचुएशंस एंड बेसिकली विद देयर ओन इमोशंस। और वही कि भाई इट्स ओके, अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं बेटा, कल कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मेडल नहीं मिल जाएगा कि वो टास्क आज का आज खत्म हो जाए। आई थिंक वो पेरेंट्स को वो जो टू डू लिस्ट उन्होंने बना रखी है ना, उसमें थोड़ा सा उनको बच्चों को ढील देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक्सपीरियंस देने के लिए बच्चों को इस बार हमने कि बच्चों ये जो कर रहे हैं उसमें एंजॉय करें। सो बेसिकली दिस ईयर हम लोगों ने स्पोर्ट्स डे, जब वी वर वर्किंग आउट ऑन द स्पोर्ट्स डे, तो हमारे टीचर्स ने बोला मैम इस बार हम नॉन कॉम्पिटिटिव रखते हैं, हम लोग बच्चों को मेडल्स देंगे तो सभी को देंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे वो इन्हीं बच्चों को देंगे। सो आई सेड अ वंडरफुल आइडिया, चलो लेट्स डू इट। सो जब हमने प्रैक्टिस वगैरह शुरू की तो वो बच्चों को उसी तरह से, और व्हेन दे वर रनिंग ऑन द ट्रैक दे वर रनिंग विद सो मच ऑफ ईज, सो मच ऑफ agility and freedom. Freedom in terms of they were enjoying the process. When they started enjoying that process, you should have seen that they were not worried about what's happening. Rather they were thinking कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ तो उसमें मुझे कितना मजा आएगा. And the finishing line when they were there, everybody was jumping. So the best part was that there was no fear, and they were enjoying this process. And that is what, as parents and as teachers, we have to help children to enjoy the process of whatever they are doing. And the moment they start enjoying the process, the outcome would be beautiful, and I may say that it would be magical. वेरी ट्रू, बहुत सही बताया आपने। और इसी को लगता आगे मेरा जो प्रश्न आपसे ये है बिनीता जी कि ऐसे इंस्टेंसेस, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इतनी सारी अवेयरनेस टॉक्स करते हैं, पर कई बार पता होने के बावजूद भी पेरेंट कहता है कुछ नहीं होता है, ऐसा हो जाता है, फिर हमें उनको और मोटिवेट करना पड़ता है, इनकरेज करना पड़ता है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूस चलता रहा कि किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को जो सुनना चाहिए, उसकी बातों का जो महत्व है, वो जो एक्सप्रेस करना चाहता है, अगर उस समय वो पेरेंट अवेलेबल नहीं है और ये कंटिन्यूसली हो रहा है, तो ऐसे में आपके हिसाब से जब बच्चा बड़ा होगा तो क्या चैलेंजेस पेरेंट को फेस करने पड़ेंगे? सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है जब हम बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं कि हम उसे सुन रहे हैं, मे बी ड्यू टू आवर अनअवेलेबिलिटी, और मे बी हमें इंटरेस्ट भी नहीं है एज पेरेंट्स कि ठीक है बच्चा बोल रहा है उसमें क्या ही है, हम रियलाइज नहीं करते कि हम बच्चों को, उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को उस वक्त हम सप्रेस कर रहे हैं। सो एज आई सेड आई रिफ्लेक्ट अ लॉट. So on the suppression part, I was reflecting few days back. तो जब मैं वो कर रही थी तो मुझे लगा कि हम सप्रेस करते तो हम अंदर क्या करते हैं, we build on, we hold on and we pile on, and what is that creating? Toxics. It is creating negativity.
Okay, and that negativity becomes the way of dealing with situations, looking at things, I may say that, and then you become either aggressive in your behavior, either you do not get along well with people. So there are different ways in forms of, क्योंकि हम ये नहीं एहसास कर पाते कि वो लॉन्ग रन में वो बच्चे को कितना नुकसान कर रहा है। जब वो एक्चुअल रियल लाइफ फेस करने की सिचुएशन आएगी तब उस बच्चे को कितनी प्रॉब्लम होगी। ट्रू, because there has to be somebody to guide the child, and I think so best guide in this world, because सबसे पहला गुरु बच्चे का है उसके माता पिता। अगर उन्होंने अपना रोल परफेक्टली, आई थिंक सो ईच एंड एवरी पेरेंट, आई थिंक सो वी शुड नॉट बी सेइंग कि कोई पेरेंट अपने बच्चे के लिए बुरा चाहेगा, but only thing as parents, my humble request to everybody is that you should be spending that time when your child needs you, and the moment you spend that time with your child, I'm telling you that's the best time you can give it to your child. वेरी ट्रू, बहुत सही बात आपने कही कि जब बच्चा डिमांड करता है और समय डिमांड करता है, चीजें नहीं, चीजें डिमांड करता है तो हम तुरंत पकड़ा देते हैं उसको, क्योंकि हमें लगता है कि चलो एटलीस्ट उसको टेम्पररी खुशी मिल रही है। पर जब वो समय डिमांड करता है तो शायद डायरेक्टली नहीं कह पाएगा कि आप मेरे साथ बैठो, मुझे आपसे बात करनी है, पर वो किसी भी तरीके से वर्बल नॉन वर्बल जेस्चर से आपको बताएगा जरूर कि वो आपको अपने पास चाहता है। तो अपने बच्चे को इस समय में जितना ज़्यादा आप सुने, जितना ज़्यादा प्यार दें, जितना ज़्यादा इमोशनली उसके साथ कनेक्ट करें, आई थिंक वो बड़े होके बहुत ही पॉजिटिव इंडिविजुअल की तरह ग्रो होते हैं। वो मैंने नोटिस किया एंड आई एम श्योर आप भी मुझसे अग्री करेंगे। इसको ही लगता अगला सवाल है, क्योंकि आजकल जैसे हम वर्किंग पेरेंट्स की ज़्यादा बात कर रहे हैं, एक लाइन आ गई है वर्क लाइफ बैलेंस। Oh my God. हाँ, जो बहुत बड़े बड़े मतलब सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून देता है, पर एक्चुअली उसको करना कैसे वो किसी को पता नहीं होता है। तो आपके हिसाब से जब मैं वर्किंग पेरेंट की बात करती हूँ तो काम और पेरेंटिंग दोनों को अगर बैलेंस करना है तो किसी भी पेरेंट को, किसी भी अभिभावक को, माता पिता को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो ध्यान में रख सकते हैं तो ये इजी हो जाएगा उनका काम? सो बेसिकली मुझे लगता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी समय पहले भी कहा कि कोई पेरेंट अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं चाहेगा। सही बात। हर पेरेंट अपने बच्चे को बेस्ट, और आजकल के जो मैं पेरेंट्स देख रही हूँ वो तो बेस्ट में बेस्ट देना चाहते हैं। सो मैं पूछती हूँ ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप? तो बोलते हैं कि हमें वो मौका नहीं मिला, हमें उस समय अगर हमें ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, लेकिन हम हमारे बच्चे को सब कुछ देना चाहते हैं। मैंने कहा पर उसमें आपको एक चीज है कि आपको वैल्यू ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ थिंग्स, वैल्यू ऑफ पीपल अगर हम बच्चे को ना सिखाएं तो वो भी गलत है। तो आपको वो चीजें भी सिखानी जरूरी है कि हर चीज आपको आसानी से नहीं मिलेगी। सो वर्किंग पेरेंट हो या नॉन वर्किंग पेरेंट हो, whatever you are making your children available to or things in life, you have to make sure that the child learns to value those things. The moment the child learns to value कि हर चीज आसानी से नहीं मिलेगी, हमें उस चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर वो एटीट्यूड हम बच्चे में बिल्टअप करें, आई थिंक सो दैट इज समथिंग एज अ वर्किंग पेरेंट वी शुड बी डूइंग, बिकॉज टू मेक आवर लाइफ इजी वी प्रोवाइड थिंग्स। हम मोबाइल दे देते हैं बच्चों को, लो बेटा तुम ये देखो, मैं तब तक आई विल डू माई वर्क। कई बार हम उसको कुछ और टॉयज दे देते हैं या और जो भी उसकी डिमांड होती है बच्चे को, वो चीज़ से हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम उसे दे तो दे रहे हैं, जो देना चाहिए वो ना दे के हम उन्हें उन चीज़ों से एक्चुअल में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो उनकी ज़रूरत है नहीं। Correct. अगर वो चीज़ें नहीं है तो बच्चा वंचित नहीं रह जाएगा, लेकिन आपका टाइम, आपका लव, अफेक्शन, दैट मोमेंट इफ द चाइल्ड नीड्स इट, गिव इट। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे। और दूसरी बात है वर्क एंड लाइफ बैलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे समझ में आता है वर्क क्या है और लाइफ क्या है। वर्क भी तो आपकी लाइफ ही है ना, because you give priority to that. That gives you identity. Your work gives you identity. So you should not actually think that work is work. Work is also your life. And your life at home is also your life. So it is very easy. हम लोग क्या करते हैं, हम काम को समझ रहे थे, ओह ये तो काम है, पर काम क्यों अलग समझते हैं? काम को भी तो अपनी लाइफ समझो। द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग दैट, आई एम टेलिंग यू, योर वर्क एंड योर लाइफ बैलेंस विल बिकम वेरी स्मूथ, एंड दैट ट्रांजिशन
from your work to home will become so smooth and so easy, because at times your life also takes over your work, and sometimes your work takes over your life also. True. Because if you keep it separate all the time, it is not easy. You also have to make sure that you respect your work equally. the more बाकी जो आपकी दूसरी लाइफ है, पर्सनल लाइफ को भी उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए, राइट राइट, उतनी ही प्रायोरिटी दीजिए। तो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जैसे मैम ने कहा, बहुत सही कहा। और आई थिंक ज़्यादातर इश्यूज मदर्स में आता है, क्योंकि जब मदर वर्किंग होती है ना, तो एक गिल्ट रहता है कि मैं अपना बेस्ट कैसे दूं, मैं बेस्ट मदर क्यों बनूं, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि हमें बेस्ट बनना ही क्यों है। आई थिंक हम जैसे हैं वैसे हम हैप्पी रहना सीख लें, और हम हमारे बच्चों को भी सिखाएं कि मम्मा किसी दिन सैड फील भी कर सकती है, किसी दिन मम्मा की एनर्जी लेवल्स इतने खराब हो सकते हैं कि शायद वो उठ ना जा सके एक जगह से, कभी कभी मम्मा इतनी ज्यादा हैप्पी, इतनी ज्यादा एनर्जेटिक हो सकती है। मतलब आई थिंक वो बच्चों के सामने जो रियलिटी पिक्चर है विदाउट फिल्टर, वो रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम भगवान का दर्जा देते हैं ना मम्मी पापा को, बिल्कुल, है ना, तो ये गलत है। क्योंकि हमें उन्हें इंसान का दर्जा देना है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं। ट्रू, nobody is perfect in this world. मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी परफेक्ट नहीं है। I don't think so anybody is perfect in the world. So let us not give show that kind of a picture to the children which is non-realistic. Very true. कि टीचर है तो टीचर परफेक्ट ही होगी, नहीं, टीचर भी गलती कर सकती है। मम्मी परफेक्ट नहीं हो सकती, मम्मी भी गलतियां कर सकती, पापा भी परफेक्ट नहीं होंगे, पापा भी गलतियां करेंगे। पर हमें उन्हें ये दिखाना कि गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करें। बहुत सही कहा आपने, एक्सेप्ट करें और उस पर सुधार लाने की कोशिश करें जी, ठीक है ना, ताकि आप वही सेम गलतियां दोबारा रिपीट ना करें। करेक्ट। सो द मोमेंट यू एक्सेप्ट कि मुझसे मिस्टेक हुई है, आई थिंक सो बच्चा भी ये देखेगा कि हाँ, गलती करना कोई गलत बात नहीं है। गलती करना भी अच्छी बात है, क्योंकि गलतियां नहीं करेंगे तो हम सुधरेंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे, नहीं तो हमें स्टैग्नेंट ही हो जाएंगे ना हम। करेक्ट, बहुत सही कहा आपने। और बच्चों के सामने गलती एक्सेप्ट करना वो भी बहुत बड़ी बात है, तो वो तो बिल्कुल कर लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। So, इस बात पे मैं बताऊंगी कि हमने एक वीडियो देखा था, एंड लास्ट ईयर जब हमारे पेरेंट ओरिएंटेशन में हमने हमारे पेरेंट्स को भी दिखाया था जी। द रीजन वाज बिकॉज क्या था कि एक पिता, लाइक आई विल जस्ट से कि उसमें ऐसा है कि पापा अपने बच्चे को बोल रहा है कि आई एम सॉरी बेटा, आई मेड दिस मिस्टेक जी, and the child hugs the father and said, "It's okay, Papa." It's okay, Papa. Can you believe that kind of a bond, that kind of an interaction, that kind of a moment is very important in parents' life. Whether you are a working parent or you are a non-working parent, आप घर से काम कर रहे हो, बाहर से कर रहे हो, लेकिन जो आपके values हैं, आपके जो home environment है, how do we treat each other? Is also very important. The moment we learn how to treat each other, I think the child watches that और वहीं से सीखता है कि हम कैसे एक दूसरे के साथ ट्रीट करते हैं, क्या किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। लैंग्वेज में साथ में टोन, द वर्ड्स, आर वी यूजिंग सरकाज़म और वी आर यूजिंग पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब घर में बच्चे हो ना, और स्पेशली जब यंग बच्चे हों, तो बहुत ध्यान से, हमेशा हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप जब बात करते हैं एज अ पेरेंट, तो आपकी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, आपकी टोन बहुत मैटर करती है। और बच्चों को आप जिस तरह से एक दूसरे को, मतलब मदर और फादर या इवन ग्रैंड पेरेंट्स जब अंदरूनी तौर से जिस तरह से एक दूसरे से डील करते हैं, बच्चा वैसे ही डील करेगा। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं। तो क्योंकि ये सब चीज़ें हमें लगती है कि बच्चा देख नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा सब देख रहा है, वो सब सुन रहा है, वो 2 कमरे छोड़ के बैठा होगा तो भी कान यहाँ ही होंगे उसके कि पता यहाँ पे क्या बात चल रही है। तो बच्चों को हल्के में ना लें ये सबसे बड़ा मंत्र है अभी, ये जो हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं उसके लिए। तो हाँ, पेरेंटिंग चैलेंजिंग है, बट कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हो सकता है अगर आप पेरेंट्स
एक दूसरे का साथ दें, मतलब एज अ मदर एज अ फादर दोनों को मिलकर काम करना इसमें ज़रूरी है। ना ये सिर्फ माँ की ड्यूटी है और ना ये सिर्फ बाप की ड्यूटी है, ये दोनों की ड्यूटीज़ हैं। तो जब दोनों मिलकर काम करते हैं और जब आप अपने बच्चे को अपनी सारी चीज़ें इमोशनली, फिजिकली, मेंटली जब उससे शेयर करते हैं, बच्चा ऑटोमेटिकली अपनी सारी चीज़ें बताएगा आपको। आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा, आप जैसे लेके बाहर निकलोगे सब कुछ बाहर आ जाएगा। और फिर वो कंप्लेन कि मेरा बच्चा कुछ कहता नहीं है, सिर्फ एक ही बार अपने आप को पूछिए और बोलिए कि कितनी बार आपने अपने बच्चे को बताया कि आप कैसा फील करते हैं या दिन में आपने क्या क्या चीज़ें की हैं। आई थिंक ये मैम और मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हम रोज़ाना इन चीज़ों को जीते हैं इसीलिए। विनीता मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज और अपना कीमती समय VNM TV किड्स को देने के लिए। जाने से पहले पेरेंट्स के लिए कोई एक संदेश अगर मैसेज आप देना चाहें तो, आई मीन टीचर्स ऑल्सो। मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करूँगी बिकॉज हम सब जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है। द ओनली थिंग, जस्ट लेट योर चिल्ड्रन बी themselves, build that trust in them, tell them that yes, you are with them, give them that unconditional love, unconditional environment, and of course power of listening, Very power true. of expression is very, very important. So give that opportunity, and I'm sure you will see the beautiful human being coming out, and with those beautiful human beings we'll have a beautiful world out there for वेरी them. वेल सेड, वेरी वेल सेड। थैंक यू सो मच विनीता मैम। और मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ क्योंकि पहले के ज़माने में ना हम 4-5 भाई बहन तो बहुत आसानी से हर घर में पाए जाते थे। बच्चों को एक्चुअली वो कंप्लेन नहीं होती थी कि मुझे कोई सुनता नहीं है, लेकिन अब इन मीन तीन भी नहीं, सिर्फ एक ही है तो बच्चा बेचारा घूम फिर के जाएगा कहाँ? तो या तो वो मम्मा मम्मा करेगा या तो वो पापा पापा करेगा। तो आई थिंक एक है या दो हैं, कितना भी आप अपने दिन में अपने काम में बिजी हैं, लेकिन जब घर वापस आएं तब उनके साथ फिजिकली खाली प्रेजेंट ना रहते हुए इमोशनली प्रेजेंट रहें, मेंटली प्रेजेंट रहें। और हर चीज़ में जब आप एक कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो आई थिंक बच्चे का दिन का जो भी आपको बिना आपके मिले जो समय उसने बिताया है ना, वो सब कुछ उसको रिग्रेट सब खत्म हो जाते हैं अगर आपने वो 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ उसके साथ बिताया, उसके लिए बिताया, उसके साथ बिताया। आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, अब करना आपको क्या है, VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को पर्टिकुलरली सबके साथ शेयर करना है, चाहे फिर वो आपके पेरेंट फ्रेंड्स हो, टीचर फ्रेंड्स हो, और किसी के लिए, आई एम श्योर हर किसी के घर में बच्चे होते हैं, लाइक तो आपको करना ही है, वो तो आपका धर्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप जहां पर भी हैं खुश रहें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विनीता मैम। Thank you so much. Thank you so much for calling me.